क्या आप जानते हैं कि हम में से हर शख्स, हर इंसान दो दायरों में ज़िंदगी गुजार रहा होता है और हमें ज़्यादातर इन दायरों के बारे में पता ही नहीं होता, यानी हम अवेयर ही नहीं होते। लेकिन ये दोनों दायरे हमारी ज़िंदगियों पे इंतहाई गहरा असर डालते हैं, हमारी उम्मीद से ज़्यादा गहरा असर डालते हैं। ये दायरे क्या हैं, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, स्टीवन आर कोवी एक इंतहाई फेमस फिलोसोफर और मैनेजमेंट गुरु गुजरे हैं। इनकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल दुनिया की चंद बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है। आई एम श्योर ये किताब आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरी होगी। इस किताब के शुरू ही में स्टीवन कोवी ने 2 दायरों का जिक्र किया है, या 2 सर्कल्स का जिक्र किया है, जिसमें हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी गुजारता है। पहला सर्किल कहलाता है सर्किल ऑफ कंसर्न। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं, या जिनके बारे में हम सोचते हैं, कंसर्न होते हैं या परेशान होते हैं। मिसाल के तौर पे बारिशों का सीज़न चल रहा है, मैं इससे परेशान हूँ या मेरे कंसर्न है। इसी तरह मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी काफ़ी ख़राब है, ये भी मेरे लिए एक कंसर्न है, मैं इस बारे में भी सोचता हूँ, ये मेरे लिए परेशानी का बाइस है। शहर में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी बढ़ चुके हैं, ये भी मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं इनके बारे में भी सोचता हूँ। ट्रैफिक काफ़ी हो गया है, कई घंटे ट्रैफिक में इंसान फंसा रहता है, ये भी मेरे लिए ज़हनी परेशानी, ज़हनी कोफ्त का बाइस है, मैं इसके बारे में भी सोचता हूँ। गर्ज ये कि वो तमाम चीज़ें जो किसी भी शेप में मुझे इन्फ्लुएंस करती हैं, अफेक्ट करती हैं, हमारा सर्किल ऑफ कंसर्न होती हैं। इसमें बड़े बड़े ग्लोबल इश्यूज़ भी शामिल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट तो करती हैं, लेकिन मैं और आप शायद इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, या इनको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जिस तरह ये हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारा कंट्रोल इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही थोड़ा होता है। इसी बड़े सर्किल ऑफ कंसर्न के अंदर एक छोटा सर्किल भी होता है जिसको सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यानी वो तमाम चीज़ें जो डायरेक्टली हमारे इख्तियार में हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं या जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या जो कुछ हम कर सकते हैं, वो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाता है। हमारे अपने थॉट्स, हमारी अपने एक्शंस, हमारे अपने बिहेवियर्स हमेशा हमारे अपने इख्तियार में होते हैं। बारिशों का सीज़न चल रहा है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बारिशों में अपने आप को किस तरह महफूज रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं घर से बाहर निकलते वक्त, ये मेरा अपना इख्तियार है। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, लेकिन घर में और घर से बाहर एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार करनी है, किस तरह केयरफुल रहना है, बैंक जाते हुए, कोई भी कीमती सामान ख़रीदते हुए किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, ये मेरे अपने इख्तियार में है। ट्रैफिक बेइंतहा बढ़ गया है, उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है, लेकिन उस टाइम में मैं क्या करता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। मैं उस टाइम में एजुकेशनल वीडियोस देख सकता हूँ, मैं उसी टाइम में कुछ एडिशनल रीडिंग कर सकता हूँ, उसी टाइम में हम एडिशनल ऑडियो प्रोग्राम सुन सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम सुन सकते हैं। मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी खासी ख़राब है, लेकिन मैं अपने स्किल सेट में हमेशा इजाफा कर सकता हूँ। मैं नई ऐसी स्किल्स सीख सकता हूँ जो मेरी एम्प्लॉयबिलिटी को बेहतर कर सकें। मैं नए काम सीख सकता हूँ, अपने स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशन बेहतर कर सकता हूँ। गर्ज़ ये कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे अपने इरादे और मेरे अपने इख्तियार के ताबे हैं, यानी मैं इनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इन चीज़ों को सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इन दोनों सर्किल्स के बारे में जानना मेरे और आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा टाइम सर्किल ऑफ कंसर्न में गुजारते हैं, तो ऐसा करने से हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस जनरेट हो जाती है। ऐसे लोग जो ज़्यादा वक्त सर्किल ऑफ कंसर्न में गुजारें, वो रिएक्टिव हो जाते हैं, और न सिर्फ रिएक्टिव हो जाते हैं बल्कि वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को, दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार समझते हैं और सारा ब्लेम दूसरों पर डालने लगते हैं। इसके बरक्स जो लोग अपना वक्त, अपनी एनर्जी सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में गुजारते हैं या सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पे सर्व करते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, एक सेंस ऑफ पैशन, एक सेंस ऑफ प्रोएक्टिविटी बढ़ जाता है। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने
اور چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ناؤ سرکل آف انفلوئنس میں کیسے رہا جائے یا اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ اٹس ویری سمپل. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یعنی ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے جن کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد اپنا سارا وقت، اپنی ساری انرجی، اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ خرچ کرنی چاہیے. یعنی ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے جو ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول، ہمارے اختیار میں ہیں. چھوٹے چھوٹے گولز بنانے چاہیے جن کو ہم اچیو کریں تو ہمارا سینس آف امپاورمنٹ، سینس آف پاور بڑھے. ایسے لوگوں سے نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے جو ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں ہمیں آپریٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں یا ہماری مدد کر سکیں. جب ہم ایسا کریں گے تو گریجولی ہمارا سرکل آف انفلوئنس نہ صرف مضبوط ہوتا جائے گا بلکہ اس کا سائز بھی ایکسپینڈ ہوتا جائے گا. تھینکس فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ.